चली, भक्त आपसे करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी, आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कि सर जो कभी देवता हो जाएगा, नहीं तो बेवफा हो जाएगा। कि मत चाहो उसे इतना, नहीं तो बेवफा हो जाएगा। आप सबको दरिया हैं, आपको अपना हुनर मालूम है। कि आप सब तो दरिया हैं और आप सबको अपना हुनर मालूम है। कदम बढ़ाने की देर है, रास्ता तो अपने आप हो जाएगा, रास्ता तो अपने आप हो जाएगा। मान भाव, जब कभी हम कहीं जाते हैं तो हमारी जो आँखें हैं सुंदर सुंदर चीज़ों को देखना पसंद करती हैं। सुंदर सुंदर मकान, सुंदर सुंदर गाड़ी, कोई भी जो सुंदर चीज़ें हैं हम जल्दी से उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और यही कारण है कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं के भी मार्केट में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, वहाँ पर आपको लुभाने के लिए दुकानदार आपकी आँखों के लिए जो अच्छी चीज़ें लगती हैं उनको बाहर खड़े कर देते हैं। चाहे कपड़ा वाला हो, कराने वाला झाड़ू भी बाहर टांग देता है। उसे मालूम है कि कोई ना कोई झाड़ू से भी प्रभावित होगा। हमारे दिल्ली में तो झाड़ू से प्रभावित हुए लोग केजरीवाल को जिता दिया। तो अपन देखिए वहां पर हर व्यक्ति, हर दुकानदार को दुकान खोलने में 1-1.5 घंटा लगता है। कितना सामान वो बाहर ला के रखता है दिखाने के लिए, और फिर 1-1.5 घंटा बंद करने में लगता है कि बाहर का सामान अंदर करने में। सब किस लिए? आपको लुभाने के लिए। पर अपन ये देखें, आचार्य कुंद स्वामी महाराज से पूछा गया कि भगवान ये बताओ, इस संसार में सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है, सबसे सुंदर चीज कौन सी है? तो आचार्य कुंद स्वामी महाराज समय सार में क्या बोल रहे हैं? हाथ जोड़ो। उन्होंने कहा, बोलो सवथ सुंदरो लोए, कि पूरे लोक में सबसे सुंदर कोई चीज है तो वो है हमारी आत्मा। इससे सुंदर कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर आपके घर में 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो सोना है, सोना है ना, इसलिए मैं 100 ग्राम से शुरू किया है।
किसी के पास 100 ग्राम है, किसी के पास 250 ग्राम है, किसी के पास 1 किलो है, किसी का 2 किलो होगा। और जो सोना है, सोना तो है, उसे हम पहनते ही नहीं, उसे हम यूज नहीं करते, सिर्फ हम इसी में खुश हैं कि हमारे पास सोना है। और क्यों हैं खुश, क्यों होते हैं? क्योंकि कीमती है। और यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, सोने को छुपा करके रखते हैं छुपा करके। अलमारी में रखोगे, गोदरेज में भी अंदर लॉकर में, लॉकर के अंदर भी डब्बा डब्बियों में ना। कब देखते हो? दुनिया तो देख नहीं पाती, तो आप क्या करते हो, उस सोने को जब घर में कोई ना हो, ना पति हो, ना बच्चे हों, बच्चे स्कूल कॉलेज गए हों, पति दुकान पे गया हो, तब दरवाजे बंद करके फिर अलमारी खोलते हो, और अलमारी खोल के फिर देखते हो, अच्छा ये भी अपना ही तो है ना, ये करधनी भी अपनी है, ये चूड़ी भी अपनी है। और इतने में यदि पति आ जाए और उसने घंटी बजाई, घर की डोरबेल बजाई, और आवाज़ भी आ गई कि पति देव आए हैं, जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जब तक पूरा सामान वापस अंदर नहीं हो जाएगा। जिसके जीवन में गुरु नहीं, सुनते हैं ना कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। बोले भैया गुरु क्या करते हैं, गुरु क्यों बनाएं? बोले कि जो हमारे अंदर अनंत भवों का गुरूर है, उस गुरूर को कोई नष्ट करता है तो गुरु कर देते हैं। बोले गुरु कौन है? बोले गुरु भैया गुरु कौन है? तो बोले गुरु जीवन के साथी हैं, और साथी ही नहीं, हमारे जीवन रथ के सारथी भी हैं, जीवन रथ के सारथी हैं। और यही कारण है कि महाभारत में अपन ने देखा होगा, श्री कृष्ण को अर्जुन ने सारथी बना के बैठा दिया। हमको भी यही कहा गया कि आप गुरु के पास जाओ और गुरु से क्या कहना है, गुरु देखो मैं घर तो छोड़ नहीं सकता अभी, तो आप क्या करो, मैं आपको एक सिर पर चढ़ाया और मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आप मेरे जीवन रथ के सारथी बन के बैठ जाओ, जिससे कि मेरा जीवन की गाड़ी जो है कहीं गड्ढे में ना चली जाए, आप संभालते रहना। तो यही कारण है कि अपन देखेंगे महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग है, टाइम हो रहा है ना। अब महाभारत का वो दृश्य जहां पर एक और धर्म की लड़ाई थी, एक और अधर्म की लड़ाई थी। और ये ध्यान रखना, अधर्म के साथ बहुत लोग मिलते हैं। पांडवों के साथ कौन खड़ा था? भीष्म पितामह भी जाके किसके साथ खड़े हो गए? दुर्योधन के साथ। द्रोणाचार्य जैसे गुरु किसके साथ खड़े हो गए? दुर्योधन के साथ। अंगराज कर्ण किसके साथ खड़े हो गए? दुर्योधन के साथ। 5 पांडवों के साथ कौन था? कोई नहीं, है ना। तो वहां पर युद्ध होने वाला था, तो जाकर के मीटिंग हुई आपस में। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन जाकर के श्री कृष्ण को न्योता दे के आओ और उनसे कहो कि आपको युद्ध में मेरी ओर से लड़ना है। ठीक है, आज्ञा लेकर के श्री कृष्ण के पास पहुंचे। यहां पर भी मीटिंग हुई। अभी इतने लोग थे, एक से एक सूरमा थे, पर फिर भी डर था क्योंकि अधर्म थे। उनका एक काम करो, श्री कृष्ण को ले आओ। दुर्योधन खुद गए लेने के लिए, और जब दोनों एक साथ पहुंचे तो उन्होंने क्या किया? एक ही निवेदन किया, तात आपको हमारी तरफ से युद्ध करना है। वो बोले नहीं तात आपको हमारी तरफ से युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने देखा कि तो बड़ा चक्कर फंस गया, इनको हाँ कहता हूं तो ये बुरे रूठ जाएंगे, इनको हाँ कहता हूं ये रूठ जाएंगे। उन्होंने कहा पहले हमारा संकल्प है, संकल्प है। क्या है? संकल्प है। बोले पहले मेरा संकल्प है। बोले क्या संकल्प है? बोले देखिए मैं अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा, कोई तलवार नहीं चलाऊंगा, कोई मुकद्दर नहीं चला, कुछ नहीं चलाऊंगा। अब बताओ किसको चाहिए? हाँ मेरे पास 11 अक्षौणी सेना है, सेना ले जाओ, वो लड़ेगी। दुर्योधन ने तुरंत बुद्धि लगाई, जब लड़ेंगे नहीं, अस्त्र उठाएंगे नहीं, शस्त्र उठाएंगे नहीं, इनको लेके करेंगे क्या? सेना दे दो, सेना दे दो। क्या मांग ली? 7 अक्षौणी सेना उनको दे दी गई। लेके चले गए। 4 बची थी। अर्जुन से कहा अर्जुन 4 अक्षौणी सेना है, तुम इसको लेके जाओ। अर्जुन बोले नहीं तात हमें सेना नहीं, हमें सेना नायक चाहिए। सेना नहीं, हमें सेना नायक चाहिए, क्योंकि जीवन की लड़ाई
सेना के भरोसे नहीं, ये खुद के भरोसे लड़ी जाती है ना। इसलिए हमें क्या चाहिए? आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। और ठीक है, ले लो। पर श्री कृष्ण क्या करते थे? हर बात में चुटकियां लेते थे, मजे लेते थे। मजे अपन कहते हैं ना, मजे बहुत लेते हैं, मजे लेते थे। सब चले गए, 5 पांडव बैठे थे, श्री कृष्ण ने चुटकी ली, बोले अर्जुन हार तो तेरी निश्चित है। बोले अर्जुन हार तेरी निश्चित है और मनवा भी होगा तेरा उदास। कि हार तेरी निश्चित है, मनवा भी होगा तेरा उदास। मक्खन मक्खन तो दुर्योधन ले गया, छाछ बची है तेरे पास। उन्हें अपने आप को छाछ बना लिया, है ना। पर कहते हैं ना कि वीर की संतान वीर होती है। आपने देखा ना, रामचंद्र जी के 2 होनहार बच्चे जिनका नाम था लवकुश, और जब सीता ने बतलाया कि बेटा तेरे पिताजी रामचंद्र जी हैं, तो आज के बच्चों की तरह वो लवकुश जाके ऐसे गले नहीं मिल गए कि पापा हम तुम्हारे बेटा, ऐसे नहीं मिले ना, कि जाके सीधे मिल गए हों और पैर छू लिए हों, और है ना, ऐसे नहीं मिले। क्या किया? ललकारा उन्होंने अपने पिताजी को, ललकारा, युद्ध किया। यहाँ से उन्होंने बाण चलाए, वहाँ से रामचंद्र जी बाण चला रहे हैं। भले ना वो हारे ना वो हारे, है ना, मगर दोनों ने एक तरफ से खूब बोलो बाण, जो एक के ऊपर एक खूब बाण चलाए। रामचंद्र जी भी सोच में पड़ गए कि आखिर हैं कौन ये लोग, ना हारने का नाम ले रहे हैं, ना इनका कोई नुकसान हो रहा है। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु तुम एक दिन क्या 30 दिन भी लड़ते रहो, कोई हारने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारा ही तो खून है। तब जाके रामचंद्र जी ने अपने बाण नीचे छोड़ा और जाके बच्चों को गले लगा लिया। बोले कि वाह बेटा, आई एम प्राउड माई सन, मुझे विश्वास हो गया कि देखो वीर की औलाद वीर है ना। तो ऐसे ही अगर हमें किसी अच्छे गुरु के गुरु बनाना चाहते हैं, तो गुरु तो नरियल चढ़ाने से थोड़ा गुरु बन जाएंगे। गए एक नरियल लेके, गुरुदेव हम भी आपको गुरु बनाना चाहते हैं। अरे पहले ये कहो कि गुरुदेव हम आप जैसे बनना चाहते हैं, आप अगर ऐसे गुरु हैं महान, तो हम महान चेला बनना चाहते हैं, तब तो गुरु बनाओ। अपन तो कितने सैकड़ों लोग गुरु को नैया चढ़ा देते हैं और गुरु बना लेते हैं, कुछ से क्या होता है। तो वहाँ पर अर्जुन ने कहा कि तात मेरी भी सुनो। बोले सुनाओ। बोले जीत मेरी निश्चित है, मनवाना होगा मेरा उदास। बोले जीत मेरी निश्चित है, मनवाना होगा मेरा उदास। अरे मक्खन लेके क्या करूं जब मक्खन चोर है मेरे पास। मक्खन लेके क्या करूंगा, मैं तो मक्खन चोर को ही अपने साथ ले लिया। अब वो कितने ही मक्खन ले जाए, हमें मालूम है कि कितने ही मक्खन ले जाए, पूरा मक्खन यही मिलेगा कल। और महानुभाव अर्जुन की वो इच्छा शक्ति, अर्जुन का वो विश्वास कि अपन देखेंगे एक श्री कृष्ण ने 20 दिन के अंदर कितने, एक और 100 कौरव, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, है ना, और भी बड़े बड़े सूरमा, कर्ण जैसे सूरमा, सबको 20 दिन में कहाँ पहुँचा दिया? यमलोक पहुँचा दिया। और युद्ध कौन जीता? 5 पांडव जीते, है ना। ऐसा एक कौन चाहिए? ऐसा एक हमारे लिए गुरु चाहिए, है ना। इसीलिए कहा गया है पानी पीना छानकर, गुरु बनाना जानकर। एक गुरु होना चाहिए, पर वो गुरु ऐसा हो तुम्हारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दे, तुम्हारे जीवन में क्रांति लाके खड़ी कर दे। एक ऐसा गुरु चाहिए महानुभाव, क्योंकि आज बहुत जरूरी है। आज पंचम काल का समय चल रहा है और इस पंचम काल में आपको क्षत्रिय बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भगवान क्षत्रिय हैं। बढ़िया उनके काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज क्षत्रिय बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि आज एकता का हमारे अंदर अभाव है। आज अपन देखें, पहले मात्र ग्रंथवाद था, फिर आ गया पंथवाद, उसका भाई और उत्पन्न हो गया ग्रंथवाद का, पंथवाद जी आ गए। दोनों भाई ने उत्पात मचाना चालू किया समाज में, और उसके बाद तीसरा आ गया संतवाद, और संतवाद आ गया। और आज अपन देखेंगे, आज हमारी समाज लुप्त होती जा रही है। आज क्या हो रहा है? संतवाद खिलखिला रहा है। इससे महानुभाव संतवाद, जब ये जहाँ वाद आ जाएंगे, वहाँ विवाद ही उत्पन्न होंगे। इसलिए आज हमें जरूरी है, आज हमें किसी संत महाराज कोई भी आए, हमें उस संत की आवश्यकता है जो संत हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न कर दे।
एक ऐसा संत चाहिए जो हमें जीना सिखा दे, एक ऐसा संत चाहिए जो हमें मरना सिखा दे, एक ऐसा संत चाहिए जो अपने जैनत्व की रक्षा कर सके। एक ऐसा संत चाहिए महान बाप। इसलिए आज जरूरी है हमें अपने जीवन में संत चाहिए, पर संत चाहिए, एक ऐसा संत चाहिए जो हमें आपस में न लड़वा दे, हमें आपस में एक दूसरे से दूरी ना बनवा दे। एक ऐसा संत चाहिए महान बाप। ऐसे संत के साथ हम अपने जीवन को बसर करें, जिससे कि आज अपन देख रहे थे हम लोग यहीं मंदिरों में लड़ते रहते हैं और वहां पर गिरनार जी जैसा पर्वत हमसे छीन लिया गया, गिरनार जी पर्वत छीन लिया गया। आज हमारी खुद की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस गिरनार जी पे जाकर के नेमिनाथ भगवान की जय घोष लगा सको, वहां पर आप जाकर चावल चढ़ा सको, वहां पे आप चरणों के ऊपर मत्था टेक सको, इतनी भी हिम्मत नहीं है। अगर ज्यादा आपने किया तो वहां के पंडे इकट्ठे होकर पटक देंगे नीचे, फेंक देंगे नीचे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों है उन पंडों का इतना रोष तोष कैसे बढ़ गया? क्योंकि हम लोग बट गए, टूट गए, फूट गए, है ना। हम लोग जाकर के हम लोग अकेले थकेले पड़ गए। अगर हमारे सामने उस नेमिनाथ की टोंक पर यदि किसी जैन व्यक्तियों को पंडा लोग को गाली दे रहे हो, सारे जैन धीरे से भाग जाएंगे, पिटने दो बच्चों, चलो, है ना। एकता चाहिए महान भाव। जब तक एकता हमारी बरकरार नहीं होगी, जब तक ध्यान रखना, ये मत सोचना कि गिरनार जी गया हमारा बाप का क्या गया। आज गिरनार जी गया है, अब शिखर जी पर उनकी दृष्टि है। ऐसे 20 क्षेत्र जो हैं जिन पर उनकी दृष्टियां हैं छीनने के लिए, और आने वाले समय में आपका मंदिर जहां आप रहते हो वो भी सुरक्षित नहीं होगा, और आने वाले समय में आपका परिवार, आपके बेटा, आपकी बेटी, आपकी खुद की जमीन, अभी भी कितने जैनों की जमीनों पर अजैन लोग, दबंग लोग रूप कब्जा कर लेते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। इसलिए महान भाव, ये संत आज हमारी दुनिया में हैं, हमारी समाज में हैं, इसलिए इन संतों ने आपको बहुत कुछ बचा रखा है, इन संतों ने बचा रखा है। आज हम लोग जब दिल्ली अभी थे, हम लोग, है ना, पूरी प्लानिंग थी शिखर जी को हत्याने की, पर हम लोगों ने एंड टाइम पर क्या किया, पूरे देश में शंखनाद कर दिया, चारों तरफ से आवाज उठवा दी, और आवाज उठवाई, उसका ये परिणाम निकला, सरकार बैठने को तैयार हो गई, बात करने को तैयार हो गई। इसलिए महान भाव, आज बहुत जरूरी है, क्योंकि कहा भी जाता है आग लगी संसार में झरझर झरे अंगार, संत ना होते दुनिया में तो जल जाता संसार। इसलिए महान भाव, आज विदिशा कृष्णनगरी में आज जो मंगल प्रवेश हुआ है, हमारे 2 भतीजे संकल्प सागर जी और एक बेचारे दुबले पतले महाराज, सद्भाव सागर जी महाराज का सद्भाव मिला, और आज मंगल प्रवेश विदिशा की नगरी पर हुआ है। और अभी मैं जब विश्व शर्मा जी के साथ बैठा था पथरिया में, तो मैंने उनसे कहा तुमने बहुत रह लिया इंदौर, अब तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली देख के आओ कैसी है ना, जहाँ मैं रह कर आया हूँ। तो वो कह रहे एक काम को, ठीक है मैं दिल्ली चला जाता हूँ, तुम मेरा इंदौर देख के आओ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, है ना। अभी 3 तारीख को सब लगभग संभवतः यहीं आने वाली फिर मिलन होगा, है ना। और महाराज जी भोपाल की ओर, मैं भी भोपाल की ओर, इंदौर की ओर, है ना, और महाराज जी कहाँ, दिल्ली बड़ौद की ओर जाएंगे, वहाँ इस बार चातुर्मास वहाँ करेंगे। क्योंकि महान भाव, अपन देखेंगे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, 2 पहलू। कभी भी सिक्का एक पहलू से नहीं चलता, कभी भी तालियां एक हाथ से नहीं बजती। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान भी 2 प्रकार से ही मिलता है, एक व्यवहार नए से मिलता है, तो एक निश्चय नए से मिलता है। अगर आप व्यवहार नए से ज्ञान ले लो तो भी आप डूब जाओगे, यदि आप निश्चय से ज्ञान ले लो तो डूब जाओगे। दोनों ज्ञान चाहिए, व्यवहार भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए, तब जाके महावीर का सिक्का तैयार होता है। जिससे महानुभाव हम सभी लोग मिलकर के उस ज्ञान को, क्योंकि ज्ञानम मृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत ही इस आत्मा का भोजन है। दाल रोटी के साथ साथ एक, भले तुम 2 बार रोटी सब्जी खाओ,
पर एक बार ज्ञान का भोजन जरूर करते रहो, जिससे हमारी आत्मा मजबूत हो, पुष्ट हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुबोध छाबड़ा, श्रीमती मीना छाबड़ा, श्री सुशील छाबड़ा, श्रीमती मीनू छाबड़ा, SK इंडस्ट्रीज, छाबड़ा इंटरप्राइजेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।